वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है राजे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में दिखे तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशंस आपको पता है कहाँ देखी है? सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स में, जहाँ हमने इसको सॉल्व किया था, इसके रूट्स निकाले थे। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये चैप्टर में भी हम इसके रूट्स ही निकालेंगे, यानी कि इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे? देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर यानी कि एक लेटर का स्क्वायर हो रहा हो, कोई भी लेटर हो सकता है बेटा, ए बी सी डी 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर्स का स्क्वायर, देन सिंपल, देन नो टर्म, देन कांस्टेंट, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो रूल्स हैं, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक तो होता है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको एट ए टाइम सिखा दूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास, 9th क्लास एंड यहाँ 10th क्लास पॉलिनॉमियल्स में भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये नहीं आता होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी जिसे हम बोल देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो वही फैक्टराइजेशन होता है। पहली बार आपको 8th क्लास में आया था, देन अभी भी आ रहा है 10th क्लास में। मैं मौके पे समझा दूंगा, बहुत ईजी है फैक्टराइजेशन। तो बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना होगा, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी कैसे निकलेगा? डी का फॉर्मूला है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो भी सेंटर वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर, देन माइनस का साइन डाल के 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रूट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एक्स, एक्स मतलब कि हम वैल्यूज ही तो निकाल रहे हैं, इनके रूट्स निकाल रहे हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अभी के लिए बेटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो 3 तरीके का निकल के आ सकता है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ सकता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ सकता है। यही 3 केसेस पॉसिबल हैं, और तो बेटा कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो आपको बताना है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। रूट्स आर इक्वल, आपको ये लिखना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो आपको लिखना होगा रूट्स आर इक्वल, एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आपको लिखना होगा नो रूट्स आर पॉसिबल। मतलब कि आंसर्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेटा अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया तो नेगेटिव का रूट हमें अभी तक तो सीखा नहीं। +1 में आप जरूर सीख लोगे, लेकिन आपने अभी तक तो सीखा नहीं, तो इसीलिए तो नो रूट्स पॉसिबल लिख दीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, 2 different roots are possible। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी नेगेटिव में आ रहा हो उसे हम लिख देंगे कि नो रूट्स आर पॉसिबल। अगर 0 आ रहा हो तो दोनों रूट सेम होंगे, अगर डी बड़ा आ रहा है 0 से तो दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। बस इतनी सी बात है। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चंस जब आएंगे तब मैं आपको बेटर तरीके से समझा दूंगा। और दूसरी बात, हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी उससे हम कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं वो मैं आपको मौके पे समझा दूंगा, बहुत ही ईजी है। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।